हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ज़िंदगी के बारे गौर व फिक्र जारी होगा। आज हम जिस उन्वान पर बात करने लगे हैं उसका ताल्लुक कामयाब ज़िंदगी गुजारने से है। यानी ज़िंदगी को कामयाब गुजारने का ये एक फार्मूला है। सिर्फ कामयाब गुजारने का नहीं बल्कि ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक फार्मूला है और एक आफाकी कुलिया है। वो ये है कि ज़िंदगी को सच के साथ गुजारा जाए। ज़िंदगी का ये सफ़र सच को साथ लेकर चला जाए, या कम से कम इसकी कोशिश तो की जाए। ज़िंदगी के सफ़र में सच एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ादेरा है। आम तौर पर हम कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है। वो इसलिए कि हमने सच को सिर्फ बोलने की हद तक सोचा हुआ है। सच सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है बल्कि ये एक रास्ता है जिस पे सफ़र किया जाता है। उसमें देखा जाए कि हम ज़िंदगी की हकीकतों को समझ रहे हैं, तो जब तक इस रास्ते पे अपने आप पर गौर नहीं करेंगे कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारी ज़िंदगी का रास्ता सच की तरफ है या सच के साथ है। ये एक बड़ा मशहूर शेर है, उसको सुनते हुए हम जो लुत्फ़ उठाते हैं उसकी वजह अपने बारे में सच है। क्या है वो? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। जो दूसरा इसका है सानू मरण दा शौक भी सी, ये अपने बारे में सच है। हम आम तौर पे जो सच बोल रहे होते हैं, एक तो वो दूसरों के बारे में होता है, दूसरा वो अपनी हैसियत और ज़मानो मकान का ख्याल रखे बगैर बोला जा रहा होता है। लिहाजा सच पर चलने की ज़रूरत है कि मैं जो ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, जो सोच के मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो दुरुस्त है या नहीं। बज़ाहिर ये आपको लगता है कि ये कोई मुश्किल बात है, हालांकि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बंदा अपने बारे में कोशिश करे कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ वो कितनी हद तक दुरुस्त है या नहीं। ये सबके लिए, ये हर इंसान का सफ़र है। ये ना ख़त्म होने वाला यानी एक मुसलसल सफ़र है। असल सच वो होता है जो खुद को मुतमईन कर दे। अगर हम दूसरों को मुतमईन करने की तगोदाव में लगे रहेंगे तो ये सफ़र शुरू ही नहीं हो सकेगा। सच बोलना अहम है, लेकिन इससे पहले सच को समझना ज़्यादा अहम है। इसलिए कि इसमें समझदारी और बसीरत की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये सच से पहले की बातें हैं। आम तौर पर अपने ख्यालों में आबाद दुनिया में हम जीते रहते हैं और चलते रहते हैं। इस रफ्तार से चलते रहते हैं कि कहीं रुक कर सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब हालात व वाक़ियात इस तरह के हो जाएं कि हमें सोचने पर मजबूर कर दें, तो फिर देखना ये होता है कि जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है या नहीं। मतलब इन वाक़ियात के असबाब मौजूद थे या नहीं, और वो असबाब हैं क्या। जिस सोच के साथ काम चल रहे हैं वो सही है या नहीं। यानी मैं सच के साथ चल रहा हूं या ये रास्ता तब्दील करने की ज़रूरत है। आम कहावत है कि सच कड़वा होता है। ये बात हर जगह और हर वक्त दुरुस्त नहीं है। ये भी हो सकता है कि सच गलत तरीके से या गलत वक्त पर बोला जा रहा हो। सच तो ये है कि जो पैमाना अपने लिए है दूसरों के लिए भी वही हो। भला इस सच में क्या कड़वाहट है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद हैं या हमें मुतासर करती हैं वो हमेशा नहीं रहती। इस दुनिया में बहुत कम चीज़ें हमेशा रहने वाली होती हैं। हालात तो बदलते रहते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि हम सच के साथ चलते रहें या इसकी कोशिश जारी रखें। ये दुनिया आने जाने की दुनिया है। इस सच को मान लेने में भला क्या कड़वाहट है। जो इस सच को समझ गया वो मुतमईन रहा। जो इस आफाकी कानून को नज़रअंदाज कर रहा है उतने तकलीफ में तो रहना है। जिंदगी में सच की तलाश दरअसल हकीकतों की तलाश होती है। ये सफ़र बाहर की दुनिया के साथ साथ बातिन यानी मन की दुनिया में भी जारी रहता है। इकबाल ने क्या खूब फरमाया, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। ये सुराग जिंदगी क्या है? ये जिंदगी का सच है, इसको तलाश करें। हम एक रियलिस्टिक आदमी को सच्चा आदमी कह सकते हैं कि वो जिंदगी की को ख्वाहिशों पर नहीं बल्कि हकीकतों को मद्देनजर रखकर बसर कर रहा होता है।
ऐसा आदमी दूसरों के लिए भी मशाल राह बन सकता है, क्योंकि इसमें सच की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। सच पर चलने वाला आदमी इत्मीनान की दौलत से माला माल होता है। ये बहुत बड़ी दौलत है जो नसीब हो जाती है सच वाले को। बाज़ औक़ात वो तकलीफ में भी राहत महसूस कर रहा होता है। ये भी सच है कि मुआशरे में बड़ी उम्र के लोगों की अहमियत कम हो जाती है, जबकि इससे बड़ा सच तो ये है कि ओल्ड इज गोल्ड। लिहाजा समाज और फैसला साजी के इदारों में बुजुर्गों की एक कौशल होनी चाहिए। ये जो मखसूस सीटें होती हैं ये बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए, तजर्बाकार टेक्नोक्रेट के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए होनी चाहिए। जिंदगी में बहुत सारी सच्चाइयां नज़रअंदाज भी हो जाती, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान के मुशाहदे और तजर्बे में एक जैसे हालात व वाक़ियात आते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सच्चाइयाँ वाक़ियात और अल्फाज का रूप धारती भी नहीं है, सिर्फ एहसासात में रहती हैं। ये एक आफाकी सच है कि हम सबको ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते, जबकि हम सब के लिए ज़िंदगी एक आर्दिश है। हम सब के लिए जवानी और खूबसूरती बड़ी दिलकश है, लेकिन इन चीज़ों की उम्र लंबी नहीं होती। अलबत्ता जहन की खूबसूरती काफ़ी वक्त तक बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन हम इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ताल्लुकात की उम्रें भी इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन असरात देर तक रह सकते हैं। ये सब सच हैं, लेकिन ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। सच की तलाश में एक अहम चीज़ ये भी है कि अपने आप पर तनकीद की जाए। मैंने एक कारोबारी आदमी से पूछा कि कई दफ़ा आपके कारोबार के फलाप होने की वजह क्या है। उसका जवाब था कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ। जब हम अपने आप पर तनकीद करेंगे, अपनी खामियों और कमज़ोरियों को दूर कर सकेंगे। ये भी एक सच है, भला इसमें क्या कड़वाहट है। अगर हम अपनी नाकामियों की वजूहात दूसरों में तलाश करते रहेंगे और मुहासबा भी दूसरों का करेंगे, तो मुमकिन है कि सच सामने भी ना आ सके। सच की तलाश में अपना मुहासबा भी करना चाहिए। यूं हम जिंदगी का जायका भी चख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और उससे लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। हमें इसकी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अल्लाह निगहबान।